लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार। अभी भाजपा ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है नितिन नबीन जी को। जैसे कि अभी कुछ समय से भाजपा ये करती आई है कि चाहे वो राष्ट्रपति का चयन हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, या शीर्ष पद जो पार्टी के होते हैं या संवैधानिक पद जो भाजपा ने सौंपे हुए हैं, उनके बारे में भाजपा अक्सर ये प्रचार करती है कि आम कार्यकर्ता को शीर्ष में बैठा दिया गया। एक साधारण सा कार्यकर्ता, जमीन से उठा कार्यकर्ता, जिसको कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को शीर्ष पद सौंपती आई है, सौंप रही है। नितिन नबीन के बारे में भी यही प्रचार शुरू हो रहा है कि आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को ही जो है एक पार्टी ने अपने शीर्ष पद से नवाजा है। ये भाजपा का ये जो प्रचार प्रसार का जो ये तरीका है, एक आम जन की सहानुभूति एकत्रित करने का, आम जन के अंदर एक सिंपैथी पैदा करने का, या आम जन के अंदर एक आश्चर्य पैदा करने का कि भाई एक महानता अपने दल की दिखाने का, कि देखिए हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद पर पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि और पार्टियां करती रही हैं कि किसी परिवार या एक खानदान विशेष को ही जो है शीर्ष पदों पर लिया जाता है या उच्च शीर्ष नेतृत्व में लिया जाता है। भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। भाजपा आम जन से जुड़ी हुई पार्टी है। ये एक प्रचार प्रसार भाजपा का चलता रहता है, पर ऐसा तथ्य, ऐसा वास्तविकता है नहीं। इसलिए नहीं है कि अगर हम केवल नितिन नबीन जी के बारे में ही चर्चा करें तो इनके जो इनसे जुड़े जो तथ्य हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। कहानी ये है कि नितिन नबीन जी भी जो हैं वो एक परिवारवाद की ही देन है। एक उनके पिता भी बड़े भाजपा नेता रहे हैं बिहार के। कहा यह जाता रहा है कि वो बिहार के जो शीर्ष 2-3 भाजपा नेता रहे उनमें से एक वो उनके पिताजी रहे, जिनका नाम नितिन नवीन किशोर सिन्हा रहा है। वो खुद भी जो है बिहार में 4 बार विधायक रहे हैं और 2005 में वो अंतिम बार विधायक हुए और जनवरी 2006 में जब उनका निधन हो गया तो नितिन नबीन जो उनके जो पुत्र हैं उनको उपचुनाव में भाजपा ने टिकट दिया और एक सहानुभूति की लहर चला करके उनको जिताया, विधायक बनाया। मतलब कहने का ये कि नितिन नबीन भी जो है वो एक बड़े नेता के पुत्र हैं और 4 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं भाजपा में। नितिन नबीन जी भी जो है उसी सीट, जिस सीट से इनके पिताजी जीतते आए हैं, वो सीट पहले पश्चिम पटना कहलाती रही, पटना पश्चिम सीट कहलाती रही विधानसभा की, जो कि अब बदल कर उसको बांकीपुर कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि नितिन नबीन जी में परिवारवाद की ही देन है और उनका जो चुनाव, उनका पहला विधायक बनना भी जो है एक सहानुभूति की लहर चला करके ही उनको विधायक बनाने के लिए एक रास्ता बनाया गया, विधायक बने। और उसके बाद उसी सीट से, पिताजी वाली सीट से ही जो है वो पिछले 5 बार जो है लगातार वो उससे विधायक रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष बनने से पहले वो उसी बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे नेता को अगर आम कार्यकर्ता कहना या जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता कहना, ये अपने आप में ही बड़ा हास्यास्पद मालूम पड़ता है। नितिन नबीन जी के अगर और भी गहराई वो उनके उनके तक उनके बारे में बात की जाए या पड़ताल की जाए तो नितिन नबीन जी जो हैं वो 5 बार वो उस बिहार के विधायक रहे हैं। पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं।
4 बार पिताजी, 5 बार उनके पुत्र नितिन नबीन, 9 बार सिन्हा परिवार के कब्जे में बांकीपुर विधानसभा सीट रही है। तो ऐसे में उनको जो है हम लोग काम कार्यकर्ता नहीं बोल सकते। और उसके आगे भी इसको देखिए कि नितिन नबीन महोदय जो है वो अपने उनके पास संपत्ति भी अच्छी खासी है, कोई मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है वो। अभी 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार के अंदर, उसमें जो उन्होंने अपना हलफनामा दिया है, उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति जो है वो 3.08 करोड़ बताई है। गौरतलब ये है कि उस संपत्ति में जो भी, जिसमें इनकी अचल संपत्ति भी है, घर है, बैंक जमा है, निवेश है, गाड़ियां हैं, घर द्वार इनका जितना है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो ज्यादातर उनकी पत्नी के नाम से हैं, उनके नाम से नहीं है, जो कि हलफनामा बोलता है। उनके पास 2 गाड़ियां भी हैं, जो कि गाड़ियां बड़ी एसयूवी श्रेणी की गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो है और इनोवा क्रिस्टा है। ये 2 गाड़ियां उनके पास हैं। संपत्ति उनके पत्नी के नाम से सारी है और संपत्ति पटना में है और झारखंड में भी प्लॉट और घर है। ऐसी स्थिति में वो भी एक अच्छे संपन्न परिवार के ही सदस्य माने जाएंगे। और क्योंकि राजनीति उनको विरासत में मिली है पिताजी से, तो राजनीति भी वो अच्छी खासी करते रहे हैं। करीब 9 उनके घर में राजनीतिक माहौल रहा, क्योंकि पिताजी राजनेता रहे हैं। वो स्वयं विधायक लगातार हो रहे हैं, लिहाजा उनका भी एक राजनीतिक माहौल उनके घर भी अच्छा खासा बना हुआ है। और उसके अलावा अगर गौर किया जाए तो नितिन नबीन जी जो है, उनके पास अपने पिता के विरासत से भी जो मिली हुई जो संपत्ति है, विरासत जो पैतृक संपत्ति जिसको कहा जा सकता है, वो भी उनके पास जरूर है। हालांकि उन्होंने अपने 2025 के हलफनामे में उन्होंने ये बात नहीं कही है, ये नहीं बताया है कि उनको पैतृक संपत्ति भी कुछ मिली है। उन्होंने जितना भी बताया है वो सारा बताया है कि उन्होंने स्व अर्जित संपत्ति उनकी है। उनके पिताजी का अगर की बात की जाए तो उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी, वो उनके 2005 का जो उन्होंने अपना चुनावी हलफनामा दिया था इलेक्शन लड़ते समय, विधायक पद के लिए विधानसभा चुनाव तो हुआ था 2005 के बिहार में, उसमें उन्होंने अपनी जो कुल संपत्ति बताई थी वो 14 लाख के आगे को 14.5 लाख के आसपास बताई। मतलब कहने के कि उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं रही। और ये एक आम जो राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास ऐसी संपत्ति, एक सामान्य जो इनके पास अर्जन होना है, संपत्ति होती है, वो एक सामान्य सी दिखती है। उसमें कोई ज्यादा मतलब संदेहास्पद स्थिति उसकी नहीं लगती है। और जहां तक नितिन नबीन की एक संपत्ति और एक उनकी एक संपन्नता की बात जहां तक की जाए, तो वहां तक ये दावा अगर भाजपा करती है कि वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, जमीन से उठे कार्यकर्ता रहे हैं, तो ये दावा जो एक प्रकार से हास्यास्पद है, वो भी भाजपा जैसी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में आप देखिए कि उनका आजकल जो वैसे भी दौर एक चल गया है कि एक साधारण सरपंच के चुनाव भी जो है करोड़ों में होने लगे हैं। एक सरपंच भी जो है वो इनोवा गाड़ी लेकर घूम रहा है और अपने पद के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च पानी तले बहा रहा है। और भाजपा जैसी पार्टी के साथ तो ये वैसे ही भाजपा के साथ एक तमगा लगा हुआ है कि अमीरों की पार्टी, कुलीनों की पार्टी। तो वहां पे उनके लिए आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता जो वो मानती है भाजपा, उसके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि जहां जिस राजनीतिक माहौल में एक सरपंच भी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो उसमें भाजपा और विधायक और सांसद पद के चुनाव के लिए कितना पैसा खर्च होता होगा। उस पैसे को खर्च कर करके कोई विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, तो वो कितनी संपत्ति अर्जित कर रहा है, कितनी संपत्ति का वो मालिक है। हालांकि इसका खुलासा जो है, अक्सर ये बात कही जाती है कि हलफनामे में जो संपत्ति खुलासा देता करते हैं
उनमें हमेशा जो है उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि वो बहुत सी संपत्तियों को खुलासा नहीं करते हैं, जिस प्रकार से नितिन नबीन जी ने किया है कि उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का खुलासा अपने हलफनामे में किसी में नहीं किया। जबकि ऐसा माना जाता है कि पटना के एसके नगर का जो उनका घर है, वो उनको अपनी पैतृक संपत्ति ही मानी जा रही है, पर उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक, पर माना जा रहा है उसके बारे में। तो ज जो नेता 5 बार का विधायक रहा है और वो मंत्री भी रहा है बिहार राज्य में, और मंत्री के पद भी, मंत्री का विभाग भी उनका जो है कोई मामूली विभाग, साधारण विभाग उनको नहीं मिला है। उनको शहरी विकास मंत्रालय उनके पास रहा है। तो ये ऐसे विभाग के मंत्री, 5 बार के विधायक, अगर उनके बारे में उनको अव्वल तो उनको किसी भी सूरत में, किसी भी दृष्टि में उनको आम साधारण नहीं माना जा सकता। और जो नितिन नबीन जी की स्थिति है वो तो बिल्कुल ही ऐसी नहीं है कि वो ऐसा उनको सामान्य से माना जा सके। और अगर भाजपा ऐसा प्रचारित करती है, क्योंकि भाजपा का ये एक जरिया चल गया है। भाजपा ने इसी प्रकार से, जब अभी 2023 में चुनाव भी हुए थे यहाँ पे 3 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो उस समय भी जितने इन्होंने एक मुख्यमंत्री बनाए, एक आश्चर्यजनक चयन किया, जो कि जिनका पहले कोई चर्चा नहीं थी, बड़े नेताओं के किनारे करा, नया नेतृत्व उभारने की कोशिश में उन्होंने नए नेताओं को निकाला, आगे लाए, सामने लाए। और उस समय भी उन्होंने यही प्रचार किया था पार्टी ने कि आम कार्यकर्ता, जमीन से उठा कार्यकर्ता, जिसको हमने शीर्ष पर बैठाया है, ये वो कहते रहे हैं। और ये भाजपा की एक तरीका है। उससे यही आपका जब राष्ट्रपति के चुनाव भी हुआ था, जिसमें कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति बनी, उस समय भी यही बात चर्चा में आई थी। तो एक तो भाजपा का इस प्रकार के दावा करना, नए-नए नेताओं को चयन करें, ये बड़ी अच्छी बात है। पर नए नेताओं को चयन में कोई एक नया नेतृत्व सामने लाते हैं, नई पीढ़ी सामने लाते हैं, ये भी अच्छी बात है। राजनीति में नया नेतृत्व, नई पीढ़ी सामने आनी चाहिए। पर उसके साथ जो जुड़ा तमगा जो लगता है आम आदमी का, आम कार्यकर्ता का, ये इसको पार्टी को अब इस प्रकार के प्रचार प्रसार को और एक सस्ती लोकप्रियता और सहानुभूति पाने की जो स्टाइल है, जो तरीका है, उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अभी तो यहाँ पे नितिन नबीन जी का अभी हम लोगों ने एक खंगाला है, उनके रिकॉर्ड को, उनके संपत्ति को, उनकी पृष्ठभूमि को खंगाला है। अगर हम जितनों के बारे में उन्होंने आम आदमी, आम कार्यकर्ता पार्टी बोलती रही है, अगर उनकी भी अगर हम पृष्ठभूमि को खंगालें, तो वो भी कुछ सामान्य आम कार्यकर्ता या जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता नहीं है। वो अच्छे खासे स्थापित राजनेता है। इसके पहले वो कई और पदों पर रह चुके हैं और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक हैं। ये जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों को अगर हम लोग इसकी पार्टी न चर्चा करके और किसी और विषय को लेकर ध्यान में रखे, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इस प्रकार से जो चर्चा की जाती है, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसा कि आज हमने इसके नितिन नबीन जी के बारे में चर्चा करी, अगर कोई जानेगा तो वो क्या उसके अंदर ये छवि पड़ेगी पार्टी की, क्या नितिन नबीन जी के बारे में छवि पड़ेगी। नितिन नबीन जी नेता है, स्थापित नेता है। वो अपने कौशल से, अपने नेतृत्व क्षमता से, अपनी कुशल राजनीति से अगर वो कुछ काम करते हैं तो ये प्रशंसनीय है। पर अगर उनके बारे में भी अगर वही राग आलापी जाने लगे कि आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, जमीन से उठा कार्यकर्ता, तो ये अब आज ज़्यादा प्रभावी ये तरीका, ये चाल, ये जो ये स्टाइल है, या एक जो एक प्रचार प्रसार का जरिया है, वो ज़्यादा प्रभावी उसको नहीं मान सकती। जनता उसको एक प्रकार से इग्नोर करेगी, उसको मतलब उससे उदासीन हो जाएगी, उसको उस पर गौर नहीं करेगी, नज़रअंदाज करती चली जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी बात, ये चर्चा होती है, और इसको हम लोग को आगे भी चर्चा इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जब जो कोई अगर
और गहराई से जाकर देखा जाए तो भाजपा एक ऐसा दल है जिसके बारे में अभी चर्चा हुई है कि वो एक कुलीनों की दल पार्टी कहलाती है। और यही नहीं है, उनके जो अगर एक बार भी भाजपा में कोई विधायक बन गया, 2-3 बार के तो बात ही छोड़िए, कोई सांसद बन गया, उनकी रहन-सहन, उनके भवन जहाँ वो उनके निवास जो है, उनको अगर आप देखिए तो सब एक से एक आलीशान निवास आपको मालूम नज़र आएँगे। ज़्यादा नहीं, पूरे देश भर में तो ऐसा होंगे ही होंगे। हम केवल एक जयपुर का ही उदाहरण लेते हैं कि जयपुर में जितने भी स्थापित भाजपा नेता हैं, चाहे वो विधायक रहे हों, मंत्री भी रहे हैं उसमें, कई जो जयपुर क्योंकि एक राजस्थान की राजधानी है, यहाँ कई नेताओं के निवास हैं, जो कि पहले नेता रहे हैं, वर्तमान भी नेता हैं। उन सब के अगर आप देखिए उनकी एक जीवन शैली देखिए, उनकी रहने के तौर तरीका देखिए, उनकी जो रहने का स्तर देखिए, वो एक आम साधारण आदमी से के बराबर से ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, सामान्य कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बंगले, अव्वल तो उनके बंगले, उनकी कोठियाँ हैं उनके यहाँ। अगर हम चर्चा करें जयपुर के ही भाजपा नेताओं की चर्चा करें जो कि कभी मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके जाकर देखिए, उनको कोठियाँ देखिए, पॉश इलाकों में उनकी कोठियाँ हैं, कोई साधारण इलाकों में नहीं है। उन इलाकों में जहाँ पे कि बड़ी ऊँची हैं ज़मीनों के भाव है। तो पॉश इलाके में रहने वाले और इस प्रकार से शाही अशाही लिविंग करने वाले नेता जो हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अगर भाजपा इस प्रकार से बात करती है कि ये सब बड़े आम कार्यकर्ता हैं, तो एक प्रकार से वो समाज में जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब हैं और जो साधारण से लोग हैं, उनका एक प्रकार से उपहास सा उड़ाना इस प्रकार हो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि कहाँ तो पॉश इलाके में रहने वाले, आलीशान कोठियों में, महलों, बंगलों में रहने वाले नेता हैं और उनको शीर्ष पद, उनको कोई भी पद नवाजा जा रहा है या नहीं नवाजा जा रहा है, उनको एक ही बार नवाजा गया है, तो उन्होंने कितनी अपनी अपनी राजनीति में ही कितना धन अर्जन किया है, जिसकी वजह से आज वो पॉश इलाके में और एक आलीशान कोठियों में रहने की स्थिति बना रहे हैं। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी आय के स्रोत, उनकी आय कितनी बेहिसाब की होगी इन्होंने। ये अगर इस दृष्टि से, इस दृष्टि से अगर हम और भी नेताओं की बात करते हैं, इस उदाहरण के लिए ये जो नितिन नवीन इनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनकी बात भी करते हैं, तो इनके यहाँ भी स्थिति वही है कि पिता नेता, 4 बार के विधायक, खुद विधायक 5 बार के, 9 बार के विधायक जिस परिवार से कोई रहे हों, और उनकी स्थिति क्या हो सकती है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मतलब कहने का यही है कि भाजपा को इस प्रकार से अपनी ये जो शैली है, ये हल्की-फुल्की चर्चा जो करने की जो स्थिति है, वो अपने शब्दावली से कहा जाए या अपने विचारों से कहा जाए, एक तो भाजपा जैसी, तो जिसमें आपको ज़्यादातर ये सांसद विधायक ही नहीं, उनका आम कार्यकर्ता भी जो है, उनके आम जो जो दोयम दर्जे के नेता हैं, उनकी भी अगर आप लिविंग और लाइफ़स्टाइल देखिए, कि जीवन शैली देखिए, तो वो कुछ सामान्य आदमी से ऊपर ही दिखाई पड़ेगी उनके यहाँ। कमतर नीचे मतलब सामान्य जो आम, जो छोटे 2 बीएचके फ्लैटों में रहने वाले आम आदमी हैं, या छोटे घरों में रहने वाले आम आदमी हैं, उनसे उनके रहन-सहन उनका उनसे कहीं ऊँचा है। तो पहली बात तो भाजपा को अब आगे स्थिति यही है कि उनको, भाजपा को इस प्रकार की एक चर्चा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी सब जानते हैं, चर्चा सबकी होती रहती है, और इस प्रकार से अगर ये बातें अगर वो कहेगी, तो ये एक प्रकार से जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हो जाती है। कि आपने एक हल्की-फुल्की सी बात लेकर के
और आपने इस प्रकार से आप चर्चा करने उतरे हुए हैं, तो ये एक उपहास उड़ाना हो गया आम आदमी का कि अगर इस प्रकार के आम आदमी की जो रट लगाती है पार्टी लेकर, क्योंकि उनके नेताओं को सब पूरी आम जनता, मतलब सब जो भी हल्का से जागरूक जो नागरिक है, वो वैसे तो आम राजनेताओं की ही स्थिति वो संपन्नता और उनके रहन सहन सब जानते हैं, पर भाजपा वालों के बारे में विशेष तौर से अगर आप देखा जाए तो एक प्रकार आप और दलों के नेताओं की लिविंग रहन सहन, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों चाहे मंत्री रहे हों, उनकी लिविंग को, उनके घरों को, अगर आप घरों से ही, लिविंग से ही एक अंदाज लगता है कि वो किस स्तर के उनकी संपन्नता, वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इनसे अगर तुलना की जाए तो भाजपा हर मामले में, भाजपा और भाजपा के नेता बीच ही पड़ेंगे, दिखाई देंगे। तो वो स्थिति देखते हुए पार्टी को ये चाहिए कि वो इस प्रकार की जनता को मूर्ख बनाना बंद करे और एक जबरन की सहानुभूति की हवा बनाने की वो कोशिश न करे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।